अपन है और इस प्रकार से करेंगे 8.3 वो सारा जो क्वेश्चन होंगे वो किस पर होंगे और कोणों पर निर्धारित होंगे। कोणों के आप सूत्र बताए थे आपको, एक को दूसरे में अपन बदलते हैं तो साइन तो किस में बदलता है, कोस में। बस अपने कल के वीडियो में क्या पढ़ा था, 6 सूत्र पढ़े थे। साइन में कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट यानी कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में बदलाते हैं। अब अच्छी तरह से आप ध्यान रखो, जैसे आपको तो ये बताया था कि जब आपको ये दिया जाए कोस 90 डिग्री माइनस, जैसे यहाँ आपको लिख दिया 45 डिग्री, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बराबर साइन 45 डिग्री। जो कॉस हो किस बदलता है, साइन बदलता है, और किसमें यहाँ जो थीटा है वो उसके बराबर। जैसे अब आपको मैंने ये लिख दिया कि टेन 90 डिग्री माइनस, जैसे यहाँ 22 डिग्री, तो अब आप इसको क्या लिखोगे, कॉट 22, अर्थात जो टेन है वो किसमें बदलता है, कॉट। तो यहाँ का जो थीटा है उसके बराबर यानी कि टेन है वो कोण के बराबर। ऐसे यहाँ कोण से जैसे आपको कर दिया जाए सेक 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री, तो सेक किसे बदलता है, कोसेक इसमें बदलेगा। और यहाँ थीटा कितना वो देखो, कितना वो 62 है, तो यहाँ क्या लगा दोगे 65 डिग्री। तो इस प्रकार से अपन उनको बदलाव करेंगे, उसका चेंज करेंगे। ऐसे आप जैसे पहला सवाल आपको दे रखे हैं, तो सवाल में आपको क्या दे रखे हैं, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, ऐसे दिया। तो दोनों में से चाहे तो ऊपर वाले के में तरफ करूंगा या नीचे वाले को, एक को बदलना है, दोनों को नहीं बदलना। अब उसको किस में बदलोगे, 90 माइनस थीटा में बदलना, 90 माइनस थीटा। अब वो कैसे बदलो, जैसे मैं इस फंक्शन में ऊपर वाले को बदल रहा हूँ, ऊपर वाले क्या है, साइन कितना है, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बटा नीचे वाला वैसा सर कॉस 72 डिग्री। आप इन 90 में से 72 कराओगे, कितने बचते हैं, 18 बचते हैं। आपको बदलना नहीं सिर्फ इसको, जो यहाँ आपको मान देते हैं उसको 90 माइनस से कितना है, 90 में से कितना घटाए कि वापस ये संख्या प्राप्त हो। तो 90 में से कितना घटाए तब आते हैं 72 घटाने पर आते हैं, कि 90 में से 72 घटाए तो 18 आते हैं। तो 90 में से 72 घटा दिए वो 18। बात ये है इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ इसके 2 टुकड़े कर दिए, वो 2 टुकड़े क्यों हैं, उसको 90 माइनस थीटा में लाने के लिए, 90 माइनस। अब उसके बाद में हमारे पास अब आगे का दूसरा क्वेश्चन देखिए, जिसमें आपको क्या है दिखाइए, नहीं अगला चौथा है ना, अब चौथा में भी आप दोनों में से एक को बदलिए, दोनों को नहीं बदलना है। जैसे अगली बार मैं अगला को बता रहा हूँ, तो अगला क्या सवाल आ रहा है कि कोसेक तो अगला सवाल क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 62 डिग्री। ये आप एक कोसेक को 21 को ऐसा लिख देते हैं, कोसेक 31 डिग्री माइनस अगला क्या है, सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। तो अब यहाँ कोसेक को वैसा लिखा मैंने, अब की बात इसके गुणनफल था उसके स्थान पर क्या कर दिया 90 माइनस 31। अब 90 में से 31 उठाओगे कितने बचेंगे, गुणनफल जाते हैं। गुणनफल के 2 खड़े कर लिए मैंने, गुणनफल को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखने के लिए गुणनफल माइनस 31 कर दिया। अब पहला जो जैसा आपने लिखा था उसको वैसा लिख दो, कोसेक 31 डिग्री। अगला क्या जाए, सेक का क्या होगा, कोसेक किसमें बदलता है वो, कोसेक में। और यहाँ थीटा कितना है 31 है, तो यहाँ 31 डिग्री लिखा दो। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर ये सेक 90 माइनस थीटा बराबर
कोसेक थीटा। अब ये दोनों वो समान हुई नहीं, अब समान संख्या में समान संख्या हो गया बचेगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से अपन इन छोटे छोटे प्रश्नों को हल करेंगे। आगे तो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या देगा, दूसरे क्वेश्चन का पहला वो, उसमें क्या देगा 10 48 डिग्री इंटू 10 10 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री, और अगला क्या देगा 10 67 डिग्री 10 67 डिग्री बराबर क्या रहा है 1 आ रहा है। आप इसको दिखाने के लिए दर्शाने के लिए सत्यापित करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसकी एलएचएस और आरएचएस का मान निकालते हैं। तो आरएचएस का पहले से मान निकाला वो 1 आएगा, और इसका मान निकाला तो उसको भी 1 आना चाहिए। अगर 1 आ जाता तो सत्यापित होता है या वो दिखा देता है भाई 1 उत्तर आएगा ऐसे। तो अपन पहले क्या लिखा 10 48, फिर 10 23 डिग्री, फिर 10 45 डिग्री, फिर 10 67। अब ऐसे प्रश्नों करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो भी थीटा है उनको देखो, यहाँ जो थीटा के सामने मान दे रखे हैं उन मानों को देखो, और जो मान दोनों का टोटल करें वो 90 डिग्री आता है उनको एज का लिख दो। आप देखो 48 42 90 होते हैं, इन दोनों का एज का लिखो। 23 और 67 90 होते हैं, उन दोनों का एज का लिखो। तो क्या प्रयत्न करना है दूसरी स्टेप में आपको कि 48 और 42 दो थीटा का मान 90 डिग्री उसको एज का लिख लो, और 43 और 67 उसको एज का। तब वो दो त्रिकोण के एज का लेने हैं जिनका टोटल थीटा का मान 90 डिग्री होता है। और मैं वही प्रयत्न करूंगा 10 48 डिग्री 10 42 डिग्री, अब बाद में इंटू 10 23 डिग्री और 10 67 डिग्री कर दिया। अब इनमें जो अपन प्रयत्न किया है उनमें जो अगला पार्ट है दोनों का, उन दोनों पार्टों को अपन किस बदलेंगे 90 माइनस थीटा में बदलेंगे। अतः उसके दो खंड करेंगे जिनका टोटल जो अपन घटाए टोटल उनको घटाए तब 42 बचने से यहाँ 67 बचने से। तो अब मैं आगे स्टेप में वो पहला तो खंड ऐसा दिख रहा है इसका, दूसरा इसको ले रहा हूँ 10 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, क्योंकि आ गया मैंने कि यहाँ 90 में से 48 लोगे 42 बचते, इसका भी 10 23 तो ऐसा लिख रहा हूँ मैं। अब इसको वही आगे 10 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री ये लिख। तो इन दो पार्ट के इसके प्रश्न के उन दोनों पार्टों को 90 माइनस थीटा में बदल दिया। आज जो बदला गया है उसको आगे वाले पद में आता थे, जैसे आपको सूत्र लिखा गया है कि 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है। यहाँ भी 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है। तो थीटा हमारे यहाँ तो 48 हो जाएगा, यहाँ 23 हो जाएगा। तो अब आगे क्या करेंगे पाने 10 48 डिग्री और कोट 48 डिग्री, 10 23 डिग्री और कोट 23 डिग्री। अब आगे आपने जो सरल समीकरण पढ़ाई थी मैंने उसमें आपको सूत्र दिखाया था ये 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना आता है 1 कितना आता है। और वो कब होगा यहाँ जब इसका मान दोनों का समान है, यहाँ चाहे 0 0 डिग्री है, चाहे 10 10 है, चाहे 20 20 है, चाहे 50 50 है, चाहे 100 100 है, अगर दोनों समान है तब उनका मान 1 होता है। तो अब यहाँ देखो 10 थीटा इंटू कोट थीटा, थीटा समान है नहीं, तो इनके स्थान पर आप क्या मान लिख दोगे 1। अब बीच में आपको चिन्ह है नहीं, गुणा लगा दिया, अब और वही आ गया 10 थीटा इंटू कोट। अब की बात थीटा के स्थान मिला है 23 23 है, तो इनका मान कितना जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1 को 1 से गुणा किया जाता 1 आ गया, वही आपको आरएचएस में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको इसको सिद्ध करके बताओ, तो समझ गए कैसे होगा।
फिर से देखो, सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसमें यहाँ क्या कहेगा, दिखाइए यानी दर्शाइए, सिद्ध कीजिए। तो ये कोई बात दे रखा है तो इसका मतलब आपको जो RHS में दिया गया वो मान प्राप्त करना है। अब वो मान प्राप्त करने के लिए प्रोग्राम में कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपने जो ऑप्शन दिया गया उसको लिख लो। लिखने के बाद में दूसरी स्टेप में क्या करोगे, जो 2 का टोटल 90 हो रहा है और फिर 2 का 90 हो रहा है, उन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात को इसके लिखो। तो इनका 90 हो रहा था, मैंने यहाँ इसके लिख दिया, इनका 90 हो रहा था वो इसके लिख दिया। अब इन दोनों में से किसी एक को जो अपन हमारे पास एक तो स्टेप ये बनी, एक ये बनी, चाहे तो यहाँ 28 23 को चेंज करो, चाहे 42 और 67 को 90 माइनस थीटा में चेंज करो। तो मैंने यहाँ दोनों के आगे वाले स्टेप को चेंज कर दिया। यहाँ क्या किया मैंने, 42 को क्या लिख दिया, 90 माइनस 28 लिख दिया। यहाँ 67 को क्या लिख दिया मैंने, 90 माइनस 23 लिख दिया। अब क्यों लिखा वो आपको ध्यान में ही कि 90 में से 28 घटाओ 42 बचते हैं, 90 में से 23 घटाओ 67 बचते हैं। अब उसके बाद में जैसे ये 90 माइनस थीटा में बदल गया तो 90 माइनस थीटा कोण थीटा होता है, यहाँ भी वो 90 माइनस थीटा कोण थीटा में बदल गया। अब उसके बाद में अपन है ये सरल समीकरण में पढ़ाया कि जो तीसरी सरल समीकरण थी उसमें क्या था आपके पास, tan थीटा इनटू कोण थीटा बराबर 1, tan थीटा इनटू और बराबर 1 कब होगा, जब यहाँ थीटा का मान समान होगा। ऐसा कभी नहीं होगा जैसे यहाँ 50 डिग्री यहाँ 40 हो, तब 1 नहीं होता है, होगा यहाँ 50 है तो यहाँ 50 है तब उसका मान 1 होगा। ऐसे यहाँ दोनों का मान समान है तो उसका मान 1 हो गया, यहाँ भी दोनों का मान समान है तो 1 हो गया। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। और ये क्या है, RHS में दिया गया, इस प्रकार से ये सीधी हो जाएगा कि LHS का मान 1 है, RHS का मान हमारे पास 1 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे आप दूसरे को देखोगे, दूसरे में आपको क्या दे रखा है, वही किसी तो आ दिख रहा है, मैं सीधा लिख रहा हूँ LHS। LHS में क्या है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, ये आपको दिया। आगे में भी अपन क्या करेंगे, किसी एक को परिवर्तन कर लेंगे। तो किसी एक को परिवर्तन करना मतलब जैसे आगे को यहाँ cos 38 या sin 38, यहाँ cos 52 डिग्री या sin 52, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो चाहे तो इस वाले दोनों को बदल लो, चाहे इस वाले दोनों को बदल लो। जो माइनस प्लस में होगा ना, उनमें दोनों में से किसी या तो इन दोनों को बदलेंगे या दोनों में से किसी को बदलेंगे। तो अपन है इन दोनों को बदल देते हैं, आगे वाले स्टेप को ऐसा रखते हैं। तो cos 38 के स्थानापन्न 90 माइनस कितना लिख देते हैं 52 डिग्री इनटू cos 52 के स्थान पर करो 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री लिख देता हूँ। आगे वाले जो स्टेप हुआ है सिर्फ वैसे लिख देता हूँ, sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री हो गया। अब एक cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा, थीटा के स्थान पर यहाँ कितना 52 है, यहाँ भी cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, थीटा के स्थान पर कितना है 38 है। तो अब इसको मैं क्या कर दूंगा, sin 52 डिग्री, इसको क्या करता हूँ sin 38 डिग्री। अब आगे वाले स्टेप को ऐसा लिख दिया, sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। अब ये दोनों किसमें गुणा में है, गुणा में अगर इसको क्रम सही देना चाहो आगे वक्त है तो सही दे दो। जैसे आप देखते हो कि गुणा में 3 इंटू 4 बराबर कितने होते हैं 12। अब आज में 4 इंटू 3 बराबर कितने होते हैं 12, तो करवाने पड़ता है ना। ऐसे यहाँ 52 है, यहाँ तो पहले है यहाँ आगे है, यहाँ 38 पहले है यहाँ 38 पहले, यहाँ तो आगे है यहाँ पहले, तो ये दोनों संख्या बराबर है। आपको पता है 3 गुणा 4 में 4 गुणा 3 का मतलब गुणा में टर्मिनेटर का नियम लागू नहीं होता है। और अगर आपको एक बार देखो तो बार दोबारा लिख दो कि sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। अब ये दोनों जो संख्या का है गुणनफल वो समान होगा, और समान संख्या में समान संख्या घटा दो क्या आता है 0 आ जाएगा। और वो क्या देगा आपको RHS में दिया गया। इस प्रकार से इसको अपन सिद्ध करके बताएंगे। तो मतलब क्या है कि
टेन 2a बराबर है कोट a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a न्यून कोण है, अर्थात 2a का मान जो आएगा वो न्यून कोण होगा, मतलब 90 डिग्री से छोटा आना चाहिए। 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब आपका उत्तर सही नहीं होगा। अब बाद में आपको जो कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात जो यहाँ a है वो कितना डिग्री का होगा, ये है वो कितना डिग्री का, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ उसको लिखो। तो दिया हुआ हमारे पास क्या है कि टेन 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, ये दिया हुआ है। इससे आपको a का मान ज्ञात करना। तो इससे a का मान ज्ञात करने के लिए देखो, जैसे मैंने वही 90 माइनस थीटा लिखा था, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा, पता नहीं। अब इसका उल्टा विपरीत प्रक्रिया किया जाए, ऐसे कोट थीटा बराबर क्या होगा टेन 90 माइनस थीटा, देखिए इसको टेन a बराबर कोट 90 डिग्री माइनस टेन थीटा का कोण 90 माइनस थीटा, ये आज जो थीटा उसके स्थान पर क्या आ गया, क्या है यहाँ 2a आया, तो यहाँ जो थीटा था उसके स्थान पर यहाँ क्या हुआ है 2। अब इसको बदलना चाहो तो आप उसी 2a के स्थान पर ये कर दो, 2a के स्थान पर क्या करोगे यहाँ पे कोट 90 माइनस 2a, तो यहाँ इसके स्थान पर क्या लिख देंगे अपन कोट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, हो गया। अब इसके बाद में आप देख लो यहाँ भी कोट है, यहाँ भी कोट है, समान हो जाएगा। तो इस कोट को कोट से हटा दो, क्या वो। अब इसके बाद में जो बचे वो लिखो, तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस का 18, a माइनस का 18। अब a का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ एक तरह वाला समीकरण बन गया, उस एक तरह वाले समीकरण में एक को पीछे ले लो, क्योंकि a तो ज्ञात करना है और जो संख्यात्मक मान है उसको आगे ले लो। तो अब आप क्या करोगे, माइनस 2a, ये यहाँ प्लस का पीछे आएगा माइनस का a, ये आ गया माइनस 18 है, ये आगे जाएगा, ये भी माइनस का 90 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों का टोटल करो, तो टोटल करो माइनस का 3 ही हो जाएगा, यहाँ भी दोनों माइनस के, तो क्या भी टोटल कर लो तो माइनस के कितने हो जाएंगे 108 डिग्री हो जाएगा। अब वही a का मान याद करना, तो ये तो यहाँ रखो, 3 को आगे ले जाओ, तो माइनस का 108 डिग्री बट्टा माइनस का 3। अब a बराबर कितना हो जाएगा, अब 108 में 3 का भाग लगा दो, तो 3 3 9 6 3 18, और माइनस से माइनस ही प्लस हो जाएगा, या तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ a का मान कितना है 36 डिग्री। अब यहाँ 2a था, तो इसको a को 2 से गुणा कर दोगे, वो 90 डिग्री से ज्यादा तो नहीं आ रहा है, तो 36 को 2 से गुणा करोगे बेहतर, तो 75 नंबर छोटा रहा नहीं। तो इस प्रकार से जहाँ इसमें a है उसके स्थान पर क्या होगा, यानी 36 डिग्री होगा। इस प्रकार से a का मान ज्ञात किया है। अब ये तो अपन इसको बदल के जाए, ऐसे आप इसको बदल कर सकते हो, ये नहीं आप ऐसे करो, देखो दो सिस्टम ऐसे जाएगी, मैंने अगली बार इसको नहीं छेड़ रहा हूँ, इसको ऐसा ऐसा लेना, 2a बराबर, अब की बात थीटा इसको मानो, अतः ये क्या है आपके पास कोट थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता नहीं। अब यहाँ थीटा के स्थान पर क्या है, इसमें क्या आ रहा है a माइनस 18 है, तो अब ऐसे इसको लिख दिया कोट a माइनस 18 बराबर 90 डिग्री माइनस a माइनस 18, अर्थात थीटा अब ये तो ना यहाँ। तो अब
यहाँ जो आगे वाला है उसको इसमें बदल दो। अतः आपके पास क्या है वहाँ cot A माइनस 18 है। cot A माइनस 18 क्या कर दोगे आप भी tan 90 माइनस A माइनस 18 कर दोगे और दोबारा प्रयोग कर लो। तो अब इसके साथ में क्या कर लोगे आप भी ये कर दोगे। तो ये करते क्या जाएगा यानी tan 90 डिग्री माइनस A माइनस 18। अब वही उसमें क्या था वैसे 10 से 10 को काट दो कट गया वो। अब क्या बचा हमारे पास साइड में 2A बराबर है इस साइड में क्या बचा 90 डिग्री। साथ इस कोष्ठ को हटा दो तो कोष्ठ को हटाओ जाओगा माइनस A प्लस 18 प्लस 18 समझो क्यों होगा कि ये माइनस यहाँ से गुणा हुआ तो ये प्लस था वो माइनस कर दिया ये माइनस इस माइनस गुणा तो प्लस हो गया। अब A को पीछे ले आओ तो 2A प्लस A बराबर ये 90 और 18 जुड़ गए कितने हो गए 108। अब बाद में 3A बराबर 108। तो अब आपके पास क्या जाएगा A बराबर 108 डिग्री बटा 3 A बराबर कितना आ गया 36 डिग्री। तो इसमें अपन किसको दिया पहले को परिवर्तन कर दिया तो 36। इसमें अपन क्या किया दूसरे को बदल के कर लिया। तो चाहे पहले को बदलो चाहे दूसरे को बदलो एक को बदलना है एक को बदलने से दूसरे का मान प्राप्ति हो जाएगी। अब ऐसे यहाँ पे चलो नहीं यहाँ किया वैसे यहाँ पे दो क्वेश्चन और लिखोगे उनको करोगे तो दो। हाँ तो इससे 8 पॉइंट जो 3 है उसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें सबसे पहले आप क्या लिखोगे tan A बराबर cot B। आप चाहे tan को 90 माइनस थीटा बदलो चाहे यानी cot को बदलो। अपन tan को तो बदला नहीं tan को tan रख लिया और इसको cot को बदला cot का क्या होगा tan 90 माइनस थीटा के साथ में क्या हो गया B। अब tan से tan को हटा दिया अब A बराबर क्या हुआ हमारे पास 90 माइनस B। अब B को पीछे ले आए तो यहाँ माइनस का क्या हो गया प्लस और अब हमारे पास क्या आ गया A प्लस B बराबर 90 डिग्री। तो हमें ये प्राप्त करना था ये दर्शाना था वो हो गया। आज जो क्वेश्चन नंबर है 5 का था वो वैसा सही जैसे अपन ने 3 का किया था वैसे। आज जो 6 का क्वेश्चन है उसका जो हल है वो क्या होगा उसमें आपको क्या है कि यानी ABC त्रिभुज ABC का तय कोण है यानी A B और C त्रिभुज के अंतः कोण है। अब त्रिभुज के अंतः कोणों में आपने पीछे की क्लासों में जानकारी पढ़ी अच्छी तरह से त्रिभुज के ABC तीनों अंतः कोण तो क्या है उनमें संबंध कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये अपन ने अच्छी तरह से प्रमेय भी सिद्ध करके देखा है कि किस प्रकार से 180 डिग्री होता है। तो वो आप सबसे पहले इसका हल करते समय ये लिखोगे त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ कोण का चिन्ह इसमें लगाया हुआ नहीं है अपन भी नहीं लगाएंगे अब ये यहाँ से ABC बता रखा है। तो त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इतना का अपन ने हमारी खुद की जानकारी के अनुसार कर दिया। अब उसके बाद में अपन आगे चलेंगे यहाँ क्या देखेंगे। तो इसमें इस स्टेप में तो क्या कर रहा है B और C है आगे वाले स्टेप में क्या है A है। तो ऐसे अपन यहाँ करेंगे क्या करेंगे B और C को तो यहाँ रखेंगे और A को आगे ले जाएंगे। आगे जाएगा क्या होगा माइनस A हो गया। अब उसके बाद देखो दोनों साइड में 2 का भाग लग रहा है तो 2 का भाग लगा दो। तो इस साइड में भी B प्लस C के में 2 का भाग लगा दो। इसमें भी 180 डिग्री माइनस A में 2 का भाग लगा दिखा दे भाग। आगे स्टेप को तो ऐसा लिख दो B प्लस C बटा 2 लेकिन आगे वाले को अलग अलग खोल दो 180 डिग्री बटा 2 और A बटा 2 ये अब 180 का आगे क्या कर दो यानी ये तो ऐसे स्टेप लिख दो B प्लस C बटा 2 आगे वाले क्या कर दो 90 डिग्री माइनस A बटा हो गया। तो यहाँ तक है पहले तो अपन दिखाई दिए। अब आगे आपने दिखाना क्या है उसके अनुसार अपन चले। तो B और C को इस साइड में रख लिया एक को आगे ले गए एक आगे ले गया माइनस का हो गया। अब बाद में उसने देखा कि B प्लस C में 2 का भाग लग रहा है तो 2 का यहाँ भाग लगे तो आगे साइड में पड़ जाना होगा। इस समीकरण में दोनों पक्षों में समान काम करेंगे तो
तो वो समीकरण संतुलित रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। तो 2 का भाग यहाँ दिया तो आगे भी लगा दिया। अब यहाँ तो वैसा सही दिया, अब यहाँ आगे वाले स्टेप को अलग खोल लिया। अब 180 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया 90 बार, इसको 1/2 लिख दिया। आप दोनों से आगे देख रहे हैं यहाँ क्या लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, तो दोनों साइड दोनों पक्षों को साइन से गुणा कर दो और साइन है b प्लस c/2। इस साइड में भी साइन है 90 डिग्री माइनस a/2, अर्थात दोनों साइड में क्या किया हमने, साइन से गुणा कर दिए। हो गया। आज साइन से गुणा करते इस साइड वाला स्टेप आ गई आपके पास पूरी, आगे वाली नहीं आई, आगे वाली नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा को cos थीटा में बदल देंगे। अब थीटा का यहाँ 1/2 है, अब वही आपको जो हमें सिद्ध करना था या दर्शाना था वो हो जाएगा। तो साइन b प्लस c/2 बराबर cos a/2, और ये बात आपको सिद्ध करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 7 है, उसको पढ़ो क्या है कि साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदलो। पता करने का मतलब है कि यहाँ जो कोण का मान आ रहे हैं वो आपको 0 से अधिक और 45 से कम लाना है। वो जो आपको दे रहे हैं वो 45 से ज्यादा देखे, लेकिन आपको क्या करना है, उसको इन्हें 0 और 45 के बीच में ही लाना है। तो आप उसको लाओगे कैसे, वही 90 माइनस थीटा में बदल करके लाना है। तो वो लाने के लिए आप क्या करोगे, तो जो 7 का हल है उसका आप क्या करोगे कि पहले जो आपको दिया हुआ वो लिखो साइन 67 डिग्री और प्लस cos 75, ठीक है। इस बार आप इसको 90 माइनस थीटा में लो, इसको 90 माइनस थीटा में लोगे, तो साइन 90 डिग्री माइनस अब 90 में से कितने घटाएंगे तो असर से बचते हैं, तो कितने घटाने पर बचते हैं 23, 23 से 2 7 3 10, 6 2 8 या 8 कितना देगा तो 23 डिग्री हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो, चलो cos 90 डिग्री माइनस 15, यानी 90 में से हो जाएगा 75। तो मैंने क्या किया, मान वो लिखे तो इसलिए क्या कर दिया 90 माइनस थीटा में बदलने के लिए कर दिया। तो आप 67 के स्थान पर क्या लिख सकते हो, आप क्या करोगे 90 डिग्री माइनस 23, यानी 75 के स्थान पर क्या करोगे आप, 75 के स्थान पर क्या करना है आपको, यानी 90 माइनस 15, 90 में से घटाओ 75 बचेंगे। आप वही आपके पास सूत्र बन गए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। आप थीटा इसमें तो ये है और इसमें ये, तो साइन के स्थान में क्या कर दोगे cos 23 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री, और अब जो ये मान आए हैं